सुप्रभात विद्यार्थियों। अभी मैं आप लोगों के बीच वर्ग पंचम की एक कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। प्रार्थना, जिसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं। मैं अभी इस चैप्टर का भावार्थ समझा रहा हूँ। वीडियो समाप्त होने के बाद आप लोग इसका भावार्थ अपने शब्दों में अपनी कॉपी में ज़रूर लिखें। तो भावार्थ शुरू करते हैं, सुने। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अरणी भाग 5 शीर्षक प्रार्थना है। प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक अरणी भाग 5 से ली गई है। शीर्षक प्रार्थना है। इसके कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी हैं और ये इस कविता के माध्यम से हम पाठकगणों को यह बताना चाहते हैं कि जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उनका प्रेमी बनूं नाथ, जो हो मानव के हित समान। कविवर कहते हैं कि इस दुनिया में, इस जीवन में जो लंबे समय से सुंदरता से भरा हुआ है, सत्य में विश्वास रखता है, मैं उनका प्रेमी बनना चाहता हूँ। कविवर कहते हैं कि जो इस दुनिया में लंबे समय से महान व्यक्ति है, सुंदरता से भरा हुआ है और सत्यवादी है, मैं उनका प्रेमी बनना चाहता हूँ। कविवर कहते हैं कि मैं उनका प्रेमी बनना चाहता हूँ जो मानव के लाभप्रद हो, जो मानव का हितकारी हो, जो मानव की मदद करता हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति, छूटे भय संशय अंधभक्ति। कविवर कहते हैं कि जिनकी प्रार्थना करने से, मैं उन ईश्वर की प्रार्थना करना चाहता हूँ जिनकी प्रार्थना करने से मुझे शक्ति प्रदान हो, मुझसे डर संदेह आदि दूर हो जाए, मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ, मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। कविवर कहते हैं कि मैं वह प्रकाश बनना चाहता हूँ, हे प्रभु, मैं वह प्रकाश बनना चाहता हूँ जिससे मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, एक ऐसा संपूर्ण व्यक्ति मिल जाए जो मानव के लिए हितकारी हो, हर हमेशा मानव के बारे में सोचता हो। पाकर प्रभु तुमसे अमरदान, करके मानव का परित्राण। कविवर कहते हैं कि हे प्रभु, तुमसे यह अमर दान प्राप्त कर, तुमसे ये अमर होने का वर प्राप्त कर, मैं मानव जीवन का कल्याण कर सकूं, मैं मानव की रक्षा कर सकूं, ला सकूं विश्व में एक बार फिर से नवजीवन का अभियान। कविवर कहते हैं कि विश्व में एक बार फिर से नया जीवन का सवेरा लाना चाहता है कविवर सुमित्रानंदन पंत। तो इस कविता में कविवर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कवि कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति का प्रेमी बनना चाहता हूँ, मैं उनका प्रेमी बनना चाहता हूँ जो मानव के हितैषी हो, जो मानव के लिए सोचता हो, जिनकी भक्ति करने से मुझ में शक्ति मिले, मुझे कोई डर ना हो, मुझे कोई भय ना हो, ये सब माने डर भय से छुटकारा मिले। कभी उनकी भक्ति करना चाहता है। कभी वैसा प्रकाश बनने की प्रेरणा देता है जिससे कि आपको एक संपूर्ण व्यक्ति मिल जाए। ईश्वर से वरदान पाकर कभी मानव जीवन का कल्याण करना चाहता है, मानव की रक्षा करना चाहता है और कविवर एक बार फिर से पूरे विश्व में नया जीवन का सवेरा लाना चाहता है। कविवर इस कविता का उद्देश्य कविता वाचन करवा करके बच्चों के में भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा करना कवि का उद्देश्य है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा पैदा करना। तो इस कविता के अर्थ को, भावार्थ को आप लोग सुनकर अपनी कॉपी में अपने शब्दों में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।